चलिए, तो आप लोगों ने कहा कि आपको वैसे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं अब आपको इस तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए, एमिनो अम्ल जो होते हैं, एमिनो अम्ल किन्हें कहा जाता है? एमिनो अम्ल वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन की एक ही संयोजकता से कौन जुड़ा होता है? एक बंध COOH समूह और एक बंध NH2 समूह जुड़ा होता है। ठीक है ना? एमिनो अम्ल जो होते हैं वे यौगिक होते हैं, वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन की एक ही संयोजकता से एक बंध COOH समूह मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह और एक बंध NH2 समूह लगा होता है, उन्हें एमिनो अम्ल कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। यहाँ पर यदि हम R की जगह पे, एक संयोजकता से R होता है, एक संयोजकता से H, लेकिन यदि हम R की जगह पे क्या लगा दें? H लगा दें, तो ये सबसे सरलतम एमिनो अम्ल मतलब क्या बन जाएगा? ग्लाइसिन बन जाएगा। ठीक है, सबसे सरलतम एमिनो अम्ल ग्लाइसिन बन जाएगा, मैंने कॉपी में बता दिया। तो फिलहाल में हम इसको R लिखते हैं। अब इसके बाद एमिनो अम्ल जो होते हैं उनके प्रकार देखते हैं। एमिनो अम्ल जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो एमिनो अम्ल जैविक दृष्टि से होते हैं 3 प्रकार के। जैविक दृष्टि से मतलब जीवों के शरीर में आवश्यकता के हिसाब से जैविक दृष्टि से 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है आवश्यक एमिनो अम्ल। आवश्यक एमिनो अम्ल वे होते हैं जिनका संश्लेषण, जिनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। हमारे शरीर में जिनका निर्माण नहीं होता उन्हें आवश्यक एमिनो अम्ल कहा जाता है, उन्हें बाहर से लेना पड़ता है। इनकी कुल संख्या कितनी है? 8। कुल संख्या 8 है, जिनमें से मुख्य ये दिए गए हैं। ये एक शॉर्टकट तरीका है याद करने का। ठीक है ना? इसमें जैसा कि बताया गया है, ल्यूसीन, मिथियोनिन, लाइसीन, आइसोल्यूसीन, वेलिन, इसके बाद फिनाइल एलेनिन और ट्रिप्टोफैन, ये नाम है। ये शॉर्टकट कॉपी में आपको लिख के दे दिए गए हैं। ठीक है, ये शॉर्टकट तरीका है। इसको याद करने के लिए आप क्या करेंगे? LMN IV IVPT, LMN IVPT इस तरीके से याद करेंगे। ल्यूसीन, मिथियोनिन, लाइसीन, ठीक, आइसोल्यूसीन, फिर वेलिन, फिर फिनाइल एलेनिन और उसके बाद ट्रिप्टोफैन। इस तरीके से शॉर्टकट तरीका रहेगा। फिर अनावश्यक एमिनो अम्ल कौन से होते हैं? ध्यान रखना, इनकी कुल संख्या 8 है। अनावश्यक एमिनो अम्ल कौन से होते हैं? ऐसे एमिनो अम्ल जो हमारे शरीर में बनते हैं, जिनकी आवश्यकता हमें बाहर से नहीं होती, उन्हें अनावश्यक कहा जाता है, अनावश्यक एमिनो अम्ल। इनकी कुल संख्या कितनी है? 10। इनकी कुल संख्या 10 है, याद रखना है। इनमें से मुख्य आपके सामने शॉर्टकट तरीका है AAS GGS, AAS GGS, एस्पार्टिक अम्ल, एलेनिन, सेरीन, ग्लूटामिक अम्ल, लाइसीन और सिस्टीन, ये नाम है। शॉर्टकट तरीका है AAS GGS, इस तरीके से याद करना है। ठीक, फिर इसके बाद आते हैं अर्ध आवश्यक एमिनो अम्ल। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 2। अर्ध आवश्यक एमिनो अम्ल, इनकी कुल संख्या होती है 2। ये कौन से होते हैं? वे जो हमारे शरीर में धीरे धीरे संश्लेषित होते हैं, उन्हें अर्ध आवश्यक एमिनो अम्ल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनकी कुल संख्या 2 है। इसमें नाम है हिस्टिडीन और आर्जिनिन का। हिस्टिडीन और आर्जिनिन, ध्यान रखना है इनका। तो इस प्रकार से मनुष्य के शरीर के लिए कुल एमिनो अम्लों की संख्या हो जाती है 8 और 10 18 और 2 20। मनुष्य के शरीर में कुल 20 एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। आवश्यक है 8, अनावश्यक है 10 और अर्ध आवश्यक होते हैं कितने? 2। फिर इसके बाद चलते हैं प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर हमें देखना है एमिनो अम्ल। तो प्रकृति के आधार पर जो एमिनो अम्ल है वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है उदासीन एमिनो अम्ल। ये क्या होता है? ध्यान रखना है, जिनमें केवल एक बंध COOH समूह और एक बंध NH2 समूह होता है, वो कहलाते हैं कौन से? उदासीन एमिनो अम्ल। जिनमें एक बंध COOH समूह और एक बंध NH2 समूह होता है, वो उदासीन एमिनो अम्ल कहलाते हैं। इनके नाम में याद करने होंगे ध्यान से, एलेनिन, ग्लाइसिन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन। एलेनिन, ग्लाइसिन, वेलिन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन। ध्यान रखना, इनका भी शॉर्टकट आप तैयार कर सकते हो चाहो तो, AGVLI, AGVLI, इस तरीके से इनको तैयार कर सकते हो। अम्लीय एमिनो अम्ल किन्हें कहा जाता है? जिनमें 2 अम्ल समूह होता है और एक क्षारीय समूह होता है। तो 2 अम्ल समूह होने के कारण इन्हें नाम दिया जाता है अम्लीय। इसमें 2 नाम बहुत फेमस है, एक है ग्लूटामिक अम्ल और एक है एस्पार्टिक अम्ल। और तीसरा होता है क्षारीय अमीनो अम्ल। क्षारीय अमीनो अम्ल क्या होता है? ये ऐसे अमीनो अम्ल होते हैं जिनमें एक बंध COOH समूह मतलब एक अम्ल समूह और 2 बंध NH2 समूह मतलब 2 क्षारीय समूह होते हैं। तो इन्हें क्षारीय अमीनो अम्ल के नाम से जाना जाता है। और इसमें कौन से फेमस हैं? एक है लाइसीन और एक है कौन सा? आर्जिनिन। लाइसीन और आर्जिनिन, ध्यान रखना। तो ये क्षारीय अमीनो अम्ल हो गए। तो जब एक अम्ल और एक क्षार समूह तो उदासीन, नाम आपको याद करने पड़ेंगे। जब 2 अम्ल और एक क्षार समूह तो अम्लीय एमिनो अम्ल। 2 नाम है, ग्लूटामिक अम्ल, एस्पार्टिक अम्ल। और क्षारीय अमीनो अम्ल कौन से? जिनमें एक बंध COOH समूह और 2 बंध NH2 समूह मतलब एक अम्ल और 2 क्षार होते हैं।
तो इन्हें क्षारीय अमीनो अम्ल के नाम से जाना जाता है। इसमें लाइसिन और आर्जिनिन का नाम फेमस है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद चलते हैं ज्यूटाराइन की ओर। ज्यूटाराइन कौन से होते हैं, ध्यान रखना है, वे आयन, ज्यूटाराइन मतलब होता है उभयधर्मी आयन, वे आयन जिनमें क्या होता है एक ही समय पर धन और ऋण दोनों मौजूद होते हैं। ऐसे आयन जिनमें एक ही समय पर धन और ऋण दोनों मौजूद होते हैं, इन्हें ज्यूटाराइन अर्थात उभयधर्मी आयन के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ एमिनो अम्ल बनाते हैं, सिर्फ एमिनो अम्ल ही इनका निर्माण करते हैं। एमिनो अम्ल में ये जो अम्ल समूह है, इसका H+ यहाँ आता है, इसका H+ यहाँ आता है, जिससे ये बन जाता है N3NH+ यहाँ आ जाता है। तो ये जुड़ गया H और ये लग गया प्लस, और जैसे ही H+ यहाँ से निकलता है तो इसके ऊपर क्या आ जाता है माइनस, और इस प्रकार एमिनो अम्ल से किसका निर्माण हो जाता है, ज्यूटाराइन का निर्माण हो जाता है। एक मिनट रुकिएगा। तो जैसा कि मैंने कहा आपसे कि केवल एमिनो अम्ल ही इसका निर्माण करते हैं, ज्यूटाराइन का निर्माण करते हैं। ये हाइड्रोजन इधर आ जाता है, जिससे यहाँ पर क्या आ जाता है H+, तो हाइड्रोजन ये आ गया और प्लस ये आ गया, और हाइड्रोजन के निकलने से इसके ऊपर आ जाता है एक माइनस, तो एक ही समय पर धन और ऋण दोनों ज्यूटाराइन बन गया। ज्यूटाराइन केवल एमिनो अम्ल बनाता है। फिर इसके बाद बात करते हैं पेप्टाइड बंध की। पेप्टाइड बंध जो है ये केवल एमिनो अम्ल बनाता है प्रोटीन के निर्माण के समय। ध्यान रखना है कि पेप्टाइड बंध केवल और केवल कौन बनाता है, एमिनो अम्ल बनाता है, वो भी प्रोटीन के निर्माण के समय। क्या होता है इसके लिए, एक एमिनो अम्ल का बंध COOH समूह और दूसरे एमिनो अम्ल का NH2 समूह, तो इसका OH और इसका H, ये दोनों मिलकर के यहाँ से क्या निकालते हैं H2, इसका OH और इसका H, ये दोनों मिलकर H2 निकालते हैं। OH निकलने से यहाँ पर क्या बचता है CO, और H निकलने से यहाँ पर क्या बचता है NH, और इस प्रकार CO बंध NH, ये बन जाता है क्या, पेप्टाइड बंध। याद रखना, परीक्षा में आ चुका है। पेप्टाइड बंध का संकेत क्या है, CONH, पेप्टाइड बंध का संकेत। तो एमिनो अम्ल जब क्या करते हैं, पेप्टाइड बंध बनाते हैं, तो लंबी श्रृंखला बनती है, जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ये टॉपिक मैंने कल भी समझाया था, आज इस तरीके से बता रहा हूँ। यदि इस तरीके से समझ में आए तो फिर ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इसमें जो भी समझ में ना आए बता देना। ये पूछ सकता है कि भाई निम्न में से कौन सा उदासीन एमिनो अम्ल है, कौन सा अम्लीय एमिनो अम्ल है, कौन सा क्षारीय एमिनो अम्ल है, तो इसके लिए हमें उनके नाम याद होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हमसे पूछ सकता है कि कौन सा आवश्यक एमिनो अम्ल है, कौन सा अनावश्यक एमिनो अम्ल है, कौन सा अर्ध आवश्यक एमिनो अम्ल है, ये हमसे पूछ सकता है। इनकी संख्या भी पूछ सकता है। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखना होगा, ठीक। आइए टॉपिक